ओम शांति। आज साकार बाबा की साकार मुरली सुनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर जो महावाक्य उच्चारण करते रहे, तो ये मुरलियां 69 से पहले की चली हुई मुरलियां हैं। और बाबा ने आज विशेष बात ये बताई कि भक्ति मार्ग में तुम बच्चे जो कुछ भी सुनते आए, उससे तुम नीचे गिरते आए, तमो प्रधान बनते आए। और अभी शिव बाबा तुम बच्चों को जो भी सुना रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? बाबा का एक एक शब्द, एक एक वाक्य, ये महावाक्य है। और इन महावाक्यों से आत्मा की उन्नति होती है, आत्मा सतो प्रधान बनती है। आज बाबा ने जो शब्द यूज किए कि तुम गुलगुल बन जाते हो। भक्ति मार्ग में जो कुछ सुनते थे, उससे गुलगुल नहीं बनते थे, उससे नीचे आ गए। तो बाबा का एक एक वाक्य ये महावाक्य है, परमात्मा के वचन है, सत्य प्रभु के वचन है। तो हमें श्रीमत का कितना न रिगार्ड होना चाहिए। बाबा जो भी हम बच्चों को सुना रहे हैं, उसको हमें दिल व जान से सुन के उसका स्वरूप जल्दी जल्दी से बन जाना चाहिए। और दूसरी बात आज बाबा ने मुरली में सुनाई है, समझाई है कि तुम बच्चों को अभी जो बेहद के बाप का परिचय मिला है, तुम्हारा बाबा के साथ लव हो गया है। और तुम दिल से प्यार से क्या कहते हो? मेरा बाबा। आज पूरे विश्व के बाबा के बच्चों के मुख पर ये शब्द चढ़ा रहता है। दिल कहता अब तो बार बार, मेरा बाबा, मेरा बाबा। पर सिर्फ मुख से कहना नहीं है, उसको हम महसूस करें। मेरा बाबा कहने में वो भावनाएं, वो श्रद्धा, वो दिल का जिगरी प्यार, वो समाया हुआ हो, मेरा बाबा। और फिर आज बाबा ने मुरली में आप सब भाई बहनें भी साथ साथ नोट करेंगे, बाद में भी इसके ऊपर सब काम करेंगे, चिंतन मंथन करेंगे। खुशी के बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चे, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। किस किस बात की? तो आज बाबा ने सुनाया, पहला कि तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम्हें बेहद का बाप मिला है। इसी प्रकार दूसरी बात आज बाबा ने सुनाई कि तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बहुत बहुत खुश रहना है। कैसे? जैसे जब कुमारी का सगाई की जाती है, तो उसको जिससे शादी होनी है, उसकी छवि दिखने लग जाती है, वो उसको याद करने लग जाती है। और उसकी बुद्धि में क्या आ जाता है कि अब मेरा इससे विवाह होने वाला है, ये मेरा साजन है। तो उसका मुखड़ा खिल जाता है। तो बाबा ने कहा आपका किससे विवाह होना है? आपका साजन कौन है? स्वयं परमात्मा। हम बच्चों ने पक्का कर दिया है कि हमारे सर्व संबंध एक बाबा के साथ है, और वही हमारा आत्माओं का साजन भी है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे विश्व का मालिक बन रहे हो। तो विश्व का मालिक बनने की तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए।
तो आज सभी खुशी के पॉइंट्स निकालेंगे मुरली में से भी, और फिर मंथन भी करेंगे। आज का हम सब ये होमवर्क लेंगे। सारी दुनिया में अभी हम आत्माओं को देखते हैं, सब कैसे उदासी की ओर जा रहे हैं, और बाबा के हम बच्चों का जीवन खुशियों से भरपूर होता जा रहा है। खुशी की डिग्री हमारी बढ़ती चली जा रही है। तो आज वो पॉइंट्स लिखेंगे मंथन करके, और फिर उसका हम सब स्वरूप भी बनेंगे, उस नशे में भी हम अपने आप को लाएंगे। तो हमारी अंदरूनी खुशी बढ़ती चली जाएगी। और फिर बाबा ने आज कहा कि तुम बच्चों को ग्रस्त व्यवहार उसका त्याग नहीं करना है। सन्यासी जो है वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। ब्रह्मा बाबा इनको तो पूरा तीर लग गया था, तो बाबा ने कहा ये तो शिव बाबा के ऊपर पूरे बलिहार चले गए। पर तुम बच्चों को बाप डायरेक्शन देते हैं कि तुमने जो रचना रची है तुम उसकी भी संभाल करो, और साथ साथ ये अलौकिक पढ़ाई भी पढ़ो। पर बाबा ने ये भी कहा कि वो लौकिक पढ़ाई अल्पकाल के लिए होती है, एक जन्म के शरीर निर्वाह के लिए। और बाबा तुमको जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ये पढ़ाई 21 जन्मों के लिए है। तो इस पढ़ाई को बहुत महत्व देना है। ये पढ़ाई बहुत रुचि पूर्वक तुम बच्चों को पढ़नी है। अविनाशी कमाई करके तुम्हें जाना है। और फिर अंत में बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं गुप्त रूप में, और बहुत सिंपल ब्रह्मा का तन। बाबा ने कहा इसको क्या श्रृंगार करेंगे, श्रृंगार क्या करेंगे। ऐसे दुनिया में तो दिखाते हैं हुसैन का घोड़ा, और उस घोड़े को बहुत श्रृंगारते हैं। शिव का जो नंदीगण बैल दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में, उसका श्रृंगार करते हैं। लेकिन इस तन का क्या श्रृंगार करेंगे। गुप्त रूप में बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और अंत में आज बाबा ने कहा दुआएं कमाओ। आज का वरदान है दुआएं कमाओ। दुआओं से क्या होगा, जो भी हम कार्य करते हैं हाँ जी करते चले जाएं। जब हमको कोई भी सेवा मिलती है और जब हाँ जी करते हैं हम, और खुशी खुशी उस सेवा को हम स्वीकार करते हैं, तो उसमें बाबा की दुआएं, निमित्त आत्माओं की दुआएं वो बहुत प्राप्त होती हैं, और वो कार्य करना हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है। और फिर इसके साथ ही साथ दुआओं में इतनी शक्ति होती है कि एक विशेषता से हमारे अंदर अनेक विशेषताएं जो हैं वो आती चली जाती हैं। तो कोई अगर कोई कार्य करता है और वो कार्य ठीक से नहीं कर पाता, तो भी बाबा ने कहा उसको क्रिटिसाइज नहीं करो, उसको ये नहीं बोलो कि तुमने रॉन्ग किया है। उसको गाइड करो, उसको राय दो, उसको समझाओ प्यार से, ताकि आगे के लिए उसमें और परिवर्तन आ जाए। लेकिन सीधा सीधा ये नहीं कहो, अर्थात उसको दिल शिकस्त नहीं करो, उसको उठाओ, उसमें उमंग उत्साह भरो। तो बाबा ने कहा उस आत्मा से भी फिर क्या होगा, आपको संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। और अंत में आज बाबा कह रहे हैं कि हार्ड वर्कर तो हो, स्थूल कार्य करने में, लेकिन आत्मा को क्या बनाओ, हार्ड बनाओ। किस बात में हार्ड बनाओ आत्मा को, अपनी स्थिति में हार्ड बनाओ। तो हमारी स्थिति हार्ड कैसे बनेगी, उसके लिए बाबा का ज्ञान भी मदद करता है, जो हम सारा दिन ज्ञान मंथन करते रहते हैं, आत्मा में ताकत आती है। और इसके साथ साथ बाबा की याद, सर्वशक्तिमान की,
वो आत्मा को मजबूत बनाती है, बल भरती है। दिव्य गुणों की धारणा वो हम अपने जीवन या बाबा आए हैं। जगदीश भाई जब ज्ञान में आए उनको तीर लग गया बहुत जल्दी। बाबा आए हैं, मधुबन में आए हैं और थोड़े ही दिन ज्ञान में हुए थे। मधुबन जाने की छुट्टी इतनी जल्दी नहीं मिलती थी। बड़ी दीदी कहते थे जब तक 1 साल ना हो जाए, धारणाओं पर न चलने लगे पूरा, देखा जाएगा निश्चय बुद्धि है या नहीं, तब मधुबन भेजेंगे। और वो तो कहे मुझे बाबा से मिलने जाना है। जब मुझे निश्चय हो गया बाबा आए हैं, तो फिर कुंज दादी ने उनको बहुत समझाया, पर वो बार बार कहे मुझे जाना है। और फिर कुंज दादी बड़ी दीदी को बोलते थे कि देखो ये भाई मानता नहीं है, मैं तो समझाती हूँ, अभी इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो। तो फिर बड़ी दीदी मना करते थे, फिर वो पूछवाते थे, फिर बड़ी दीदी मना करते थे, पर वो भी पक्के थे कि मुझे तो बाबा से मिलने किसी भी हालत में मधुबन जाना ही है। बेहद का बाप आया हुआ है, मैं रुक कैसे सकता हूँ। तो फिर बड़ी दीदी ने उनको निश्चय पत्र लिखने के लिए कहा और कुंज दादी ने उनको बोला, बहुत शॉर्ट टाइम था, और जब उनको बोला निश्चय पत्र लिख के आओ तो 108 बार लिखना, और 108 बार जो निश्चय लिखो वो भी अलग अलग प्रकार से लिखना। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं, सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, मुझे पूरा निश्चय है, 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं। फिर कभी लिखना अमरनाथ आया हुआ है, मुझे अमर कथा सुना रहा है, अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। सोमनाथ आया है, सोम रस पिला रहा है। पशुपति नाथ बाबा आया हुआ है, पाश के पंजे से हमें मुक्त करने के लिए, मुझे संपूर्ण निश्चय है, आदि आदि। और उन्होंने निश्चय पत्र लिखा और दे दिया कुंज दादी को। कुंज दादी ने बड़ी दीदी को दिया, वो तो खुशी खुशी ले गई क्योंकि कुंज दादी उनके टीचर थे। और जब बड़ी दीदी ने पढ़ा तो 28 बार लिखा था। तो फिर उनको क्या कहा गया, बड़ी दीदी ने बोला कि उसको बोलो जब तक 108 बार नहीं लिखेगा तब तक नहीं जा सकता। 27 बार लिखा था। तो फिर उन्होंने बोला कि जगदीश भाई देखो आपको 108 बार बोला था और आपने तो 27 बार ही लिखा है। तो फिर कहा 108 बार लिखो। और फिर जगदीश भाई ने उनको क्या जवाब दिया, इसका अगला पेज कृपया ध्यान से पढ़ें। और जब कुंज दादी ने बड़ी दीदी को बताया और उन्होंने पढ़ा तो उस पर लिखा था कि 27 को कृपया करके 4 बार मल्टीप्लाई करें, गुना करें, तो 108 बार हो गया। तो माना वो बाबा के पास मधुबन पहुंच गए। मेरे को सिखाएंगे तो मैं ये काम कर लूंगी या कर लूंगा। भगवती दादी कानपुर में रहते थे, वो अपना अनुभव सुनाते थे कि जब हम साकार बाबा और मम्मा के साथ रहते थे तो कहा मम्मा ने मेरे को कपड़े का स्टॉक संभालने की सेवा दी हुई थी यज्ञ में। और एक दफा मम्मा ने मेरे को कहा कि भगवती आपको कोट सिलाई करना है। तो मैंने बोला मम्मा मैं ये सेवा नहीं करूंगी, मुझे ये काम नहीं आता। फिर मम्मा ने मेरे को प्यार से समझाया, सिखाया कि देखो बाबा मम्मा की दुआएं प्राप्त करने का साधन क्या है, पहले हमेशा हाजी करो। तो हाजी करोगी तो क्या होगा, आपको वो काम नहीं भी आता तो आपको सिखाया जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है जी मम्मा मैं ये करूंगी। फिर मम्मा ने उनको कोट को कैसे काटना है, कटिंग कैसे करनी है वो सिखाया। कहा अखबार लो, अखबार के ऊपर रखो और उसको उस हिसाब से कटिंग करते चले जाओ। फिर कपड़े के ऊपर रखा उस कटिंग को और फिर उस हिसाब से उस कोट को काटा। कोट तैयार हो गया, इतना अच्छा नहीं बना पर फिर भी मम्मा ने उसको अप्रिशिएट किया, देखो आपने हाजी किया और दुआओं की अधिकारी बनी। फिर अगली बार मम्मा ने कहा कि सोफे के कवर सिलोगी, तो कहा मैंने तो फिर पक्का कर लिया था ना हाजी का पाठ।
तो मैंने हाँ जी किया, फिर मैंने सोफे के कवर सिले। तो इस तरह से देखो मेरे अंदर वो विशेषता नहीं थी, और हाँ जी का पाठ पढ़ने से, बाबा मम्मा की दुआएं मिलने से मेरे अंदर वो विशेषता धीरे धीरे आती चली गई, और मेरे को सिलाई का काम भी आ गया। तो बाबा कहते हैं कि सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें